नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मोटिवेशनल चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हमारे दिल से एक ही सवाल निकलता है, भगवान, मैं गलत तो कुछ कर नहीं रहा, फिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है। कभी तुम्हें लगा है कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ सब बुरा ही होता जा रहा है। तुम सबका साथ देते हो, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। तुम मुस्कुराकर सबका सहारा बनते हो, लेकिन तुम्हारे आंसुओं को कोई समझ नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा कठिन हो जाती है? क्यों उनकी दुआएं अधूरी रह जाती हैं? क्यों उन्हें सबसे ज्यादा सहना पड़ता है? क्यों भगवान उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो दिल से नेक होते हैं? भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जिसमें कुछ खास होता है, जो टूट कर भी संभल सकता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। देखो ना, सोने को भी तपना पड़ता है, आग में झलकर तब जाकर वो चमकता है। वैसे ही इंसान जब धूखों की आग में जलता है तो उसकी आत्मा मजबूत होती है। भगवान जानते हैं, जिसे उन्होंने अच्छा दिल दिया है, उसे अगर थोड़ा दर्द दिया जाए तो वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति रोते हुए भी मुस्कुरा सके, जो खुद टूटा हो और फिर भी किसी और को संभाल सके, उसी में वो शक्ति होती है जो दुनिया को बदल सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति रोते हुए भी मुस्कुरा सके, जो खुद टूटा हो और फिर भी किसी और को संभाल सके, उसी में वो शक्ति होती है जो दुनिया को बदल सकती है। और शायद इसी वजह से भगवान उसे चुनते हैं, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए। कभी कभी लगता है कि हम थक चुके हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता हमारे होने या ना होने से। हम रोते हैं अकेले और फिर खुद ही अपने आंसू पोंछकर दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं। लेकिन इसी में तो फर्क है, एक आम इंसान और एक मजबूत इंसान में। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि भगवान उन्हें कमजोर नहीं, विशेष बनाना चाहते हैं। हर वो मुश्किल जो तुम्हारे सामने आती है, हर वो रात जो तन्हा बीतती है, हर वो पल जब तुम टूट जाते हो, वो सब तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं उस ऊंचाई के लिए जिस पर सबकी नजर तो होती है, पर पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। भगवान तुम्हें नहीं भूलते, वो हर पल तुम्हें देख रहे होते हैं कि तुम बिना किसी शिकायत के चल रहे हो, कि तुम बिना किसी उम्मीद के भी दूसरों के लिए उम्मीद बने हो। और जब वक्त आएगा, जब तूफान थम जाएगा, जब धूप निकलेगी, तो वही लोग जो आज तुम्हें नहीं समझते, वो कल तुम्हें सलाम करेंगे। जब तुम्हारे सब्र की हदें टूटने लगती हैं, तो समझो कि ईश्वर बहुत पास है, बहुत ही पास। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो हाथ थोड़ा छोड़ देती है, लेकिन नजरों से ओझल नहीं होने देती। वैसे ही भगवान भी अच्छे लोगों का हाथ थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो खुद पर भरोसा करना सीखें, अपनी आत्मा की ताकत पहचानें। पर एक बात याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें उस तूफान में नहीं छोड़ते जिससे तुम बाहर ना निकल सको। वो जानते हैं तुम गिरोगे, पर वो ये भी जानते हैं तुम उठोगे भी। और जब तुम उठते हो ना, तो पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा निखरे हुए होते हो। हर परीक्षा एक कहानी है जो किसी बड़ी तैयारी से पहले आती है। तुम आज अकेले हो सकते हो, लेकिन तुम टूटे नहीं हो। इसका मतलब है तुम तैयार हो। इसलिए जब अगली बार कोई कहे, तू इतना सहता क्यों है, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा है। मैं नहीं जानता वो मुझे कहां ले जाना चाहते हैं, पर मुझे पता है वो मुझे गिरने नहीं देंगे। और फिर जब तुम इस दौर से निकलोगे, जिसमें अभी कोई भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता, तो तुम किसी और के लिए एक रोशनी बनोगे। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, वो उनके लिए भी हो रहा है, जो आने वाले कल में तुम्हारे जैसी ही तकलीफ से गुजरेंगे। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उन्हें भी किसी और के जीवन का ईश्वर बनाना चाहते हैं। तुम सोचते हो ना, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? ये सवाल सबसे पहले वही लोग पूछते हैं जो अंदर से बेहद साफ होते हैं। क्योंकि जिन्हें दर्द की आदत नहीं होती, उन्हें पहली ठोकर सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन यही वो लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर चुनते हैं, क्योंकि उनका दिल अब भी नरम है, क्योंकि उनकी आत्मा अब भी इंसानियत से भरी है। देखो, सोना भी आग में तपता है, तभी कुंदन बनता है। अगर भगवान तुम्हें आज तपाते हैं, तो इसका मतलब है तुम में वो चमक है जो औरों में नहीं। एक दिन आएगा जब तुम इन सब दुखों को याद करोगे और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, बल्कि एक मुस्कान होगी। क्यों? क्योंकि तब तुम समझ चुके होंगे, हर दुख, हर तकलीफ
तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आई थी। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल वही तुम्हारा परिचय बन जाएगा। भगवान कभी तुम्हें खाली नहीं भेजते, या तो कुछ सिखाने आते हैं या तुम्हें बड़ा बनाने। इसलिए जब हालात तुम्हारे काबू से बाहर होने लगे तो याद रखना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, बल्कि कुछ बड़ा हो रहा है। तुम अभी जहां हो वहां रहकर भगवान को मत कोसो, क्योंकि वो तुम्हें वहां इसलिए लाए हैं ताकि तुम वहां से कुछ सीख सको, कुछ नया बन सको। कभी कभी हम जो मांगते हैं वो हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भगवान जानते हैं हम उसके लायक कुछ और बेहतर बन सकते हैं। तो अगर तुम अच्छे हो और फिर भी परीक्षा में हो तो घबराओ मत, क्योंकि ईश्वर बुरे लोगों को मौका देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को मिशन, और हर मिशन कठिन होता है पर उसका फल इतिहास बनाता है। देखो, कभी कभी भगवान तुम्हें उन रास्तों पर ले जाते हैं जहां तुम अकेले होते हो, ना कोई दोस्त, ना परिवार, ना सहारा। तुम सोचते हो सब छोड़कर चले गए, लेकिन सच ये होता है भगवान चाहते हैं कि तुम खुद को पाओ, क्योंकि जब तक सब साथ होते हैं तुम खुद की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। तुम दूसरों पर निर्भर रहते हो, पर जब सब दूर हो जाते हैं तब तुम्हें समझ आता है तुम क्या कर सकते हो अकेले। यही है परीक्षा की असली वजह। अच्छे लोग जब टूटते हैं तब वे सबसे ऊंचा उठते हैं, क्योंकि उनके पास होता है विवेक, धैर्य और एक सच्चा दिल। ये दुनिया छल करती है, बुरा बोलती है, नीचा दिखाती है, लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं? वो चुपचाप सहते हैं मगर हारते नहीं। भगवान जब देर करते हैं तो वो इनकार नहीं कर रहे होते, वो बस तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे गहराई से गढ़ा जाता है। इसलिए जब तुम रोते हो तो भगवान भी चुपचाप तुम्हें देखते हैं, ना इसलिए कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उन्हें तुम्हारे फिनिश लाइन का भरोसा होता है। हर अच्छा इंसान जिसे भगवान ने आजमाया है वो आगे चलकर दूसरों का रास्ता बना है। राम को वनवास मिला, कृष्ण को युद्ध, बुद्ध ने घर छोड़ा और महावीर ने मौन साध लिया, पर अंत में उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। तो जब अगली बार तुम कहो भगवान मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं, तो खुद से कहना, क्योंकि मुझे उससे भी बड़ा बनाना है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। अगर तुम आज अकेले हो, परेशान हो, तो याद रखो तुम उस मोड़ पर हो जहां भगवान तुम्हें चुन चुके हैं। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, थोड़ा और रुकना है, थोड़ा और सहना है, थोड़ा और चलना है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको भी कभी लगा हो कि आपसे भगवान ने ज्यादा ले लिया, तो याद रखिए वो आपको औरों से ऊपर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट में लिखिए मैं भगवान की हर परीक्षा में खरा उतरूंगा। और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी मोटिवेशन देने का काम करता है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची बात के साथ।